नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 9th साइंस DOA के पेपर की आंसर की डिस्कस करेंगे. So the first question is sublimation is said to occur when the change in a state of substance occur directly from solid to gas. So first का C option correct होगा. Then second question is identify the mixture among the following that will show Tyndall effect. कौन सा मिक्सचर होगा बेटा? वाटर एंड मिल्क. मिल्क क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट. विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 282. सो द ऑप्शन 3 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा. सेल्स इन बायोलॉजी वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सो फोर्थ का बेटा बी ऑप्शन करेक्ट होगा. Next question number 5th is when the slide of human chick cell is prepared and observed under the microscope, a darkly colored spherical oval dot-like structure near the center. Center में कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है, राइट? सो करेक्ट ऑर्गेनेल क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन. ओके. इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीडियम का में वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में कम है, राइट? तो बेटा मीडियम कैसा होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब हाइपरटोनिक. सेवेंथ में विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम? सो इट इज एपिकल मेरिस्टेम. सेवेंथ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा. In an automobile, distance covered is displayed on the odometer. 8th का C option. A van moving on a highway has its suitcase kept above it, right? So a truck stopped suddenly in front of it. The driver of a van immediately applied brake to stop. The driver forget to tie the suitcase, so on stopping the suitcase will fall due to inertia on what? Front side. देखो, जब भी हम बस में या कार में होते हैं और सडनली ब्रेक अप्लाई होती है तो हम आगे की तरफ फॉल करते हैं. सिमिलर विद द सूटकेस ऑल्सो. रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर होता है. सो पावर होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो 10th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा. साक्षी क्लाइंब स्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग रीचेस 8 मीटर अबव द ग्राउंड. If her mass is 40 kg and g is 80 meter per second square, then the potential energy will be. Potential energy क्या होगी? mg h. m की वैल्यू होगी 40, g की वैल्यू होगी 10, h की वैल्यू होगी बेटा 8. So 8 चौक 32. So it is 3200 joule. So option 11th का डी करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड दैट डिसाइड इट्स लाउडनेस इज एम्पलीट्यूड. तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड से बताया जाता है. डॉक्टर यूजेस अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट और लंग्स इन अ पेशेंट्स बॉडी. सिलेक्ट द नेम ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. सो इट इज स्टेथोस्कोप. जो साउंड सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीशीज इज सरफेस फीडर? सरफेस फीडर होती है कैटला. सो 14th का अगेन ई ऑप्शन बी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन नंबर 15. अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट डिजायरेबल फॉर बी कीपिंग? बी ब्रीड्स वेरी वेल होनी चाहिए. बी स्टे इन द बी हाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, ये भी होना चाहिए. हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट? सो डी ऑप्शन होगा. बी स्टिंग्स मोर एंड गो टू डिफरेंट पैस्चरेज इज द रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16. आपसे पूछा गया है फॉडर क्रॉप में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो फॉडर क्रॉप कैसी होनी चाहिए? टॉल होनी चाहिए और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. असर्शन रीजन है स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड फ्रॉम द किचन रीचेज अस इन सेकेंड. ऐसा होता है, जल्दी बहुत आ जाता है. क्यों? क्योंकि गैसेस कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं? डिफ्यूजन की. तो बेटा
असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 17th का ए ऑप्शन। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट सरफेस, ये गलत है। ऑल ओवर नहीं, सिर्फ लीव्स पे होते हैं। तो असर्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बस चेक कर लेते हैं रीजन सही है या गलत। स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, करेक्ट है ये। सो 18th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19th देखिए, व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग इन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो फोर्स बैलेंस फोर्सेस होते हैं। असर्शन करेक्ट। व्हेन unbalanced forces act on a moving object it can cause change in acceleration, ये भी सही है कि अगर अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं तो स्पीड क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज होती है, राइट? तो ये ठीक है। सो इसका ऑप्शन असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Assertion, work done by the force of a gravity on a satellite moving round the earth is zero। वर्क डन, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री का। cos 90 जीरो होता है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, राइट? रीजन, अ सैटेलाइट सेंट इनटू स्पेस फ्रॉम द अर्थ मूव्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ फॉर सम टाइम देन शिफ्ट इट्स ऑर्बिट अराउंड द मून। कैसा हो सकता है? कभी वो अर्थ के अराउंड मूव कर रही हो, फिर किसी मून के अराउंड मूव करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। सो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो आई होप आपको आंसर्स पता चल गए होंगे, राइट? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट द फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।